कोरमा कढ़ाई छोड़ें। आज आप गोश्त की सेहरी के लिए रमज़ान स्पेशल में ये रेसिपी बनाएं। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नूर फातिमा व्लॉग में आपको वेलकम। ये हमने 500 ग्राम गोश्त लिया है और इसके हमने चपटे चपटे कटवा कर इसमें कट लगवा लिए हैं कसाब से। ये 2 टेबलस्पून हमने चने लिए हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्ची लिए, 6-7 हमने काजू लिए हैं, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने खसखस लिए। इसका हम पाउडर बना लेंगे। ये हमने 5-6 हरी मिर्ची लिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी लहसुन की जवें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये लेकर हम इसकी चटनी बना लेंगे। अब हम इनको चटनी बनाकर और पाउडर बनाकर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने पाउडर बना लिया। अब इसको हमने इस प्लेट में डाल दिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने ये जो चटनी बनाई है ग्रीन वो डालेंगे। ये 1 टीस्पून इसके अंदर हमने कोकोनट डाला है पिसा हुआ, यानी 1 टेबलस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून से कम इसमें हमने हल्दी डाली है और ये हमने गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, जिसमें से हाफ़ टेबलस्पून इसमें हमने डाला है। और अब ये थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसके अंदर इस मसाले को मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा बेटर बना लेंगे इसमें। अब ये हम गोश्त के जो हमने ये बनाए हम पसंदे की रेसिपी बना रहे हैं आज। इसमें मसाला लगा कर हम अच्छी तरह से मसल का मसाला लगाकर हम साइड में रखते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। अब देखें हमने सारा लगा लिया है। मैं दही डालना भूल गई थी। अब मैंने इसमें 5 टेबलस्पून दही डाली है, आधी हमने बचा ली है मसाले में डालने के लिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये है मसाले हमारे। ये तेज़पात के 2 पत्ते हैं, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 5-6 इसमें हमने वाइट वाली इलायची ली है, थोड़ी सी लौंगें, थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़ी सी हमने काली मिर्ची ली है। ये हम इसके अंदर डालकर थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसके अंदर ये जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का हमने पेस्ट बनाया था ये डालकर इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून ये ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से कम हम इसके अंदर हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्ची डालकर इसको भूनेंगे। और इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भुनेंगे ताकि इसमें कोई स्मेल नहीं रहे कच्चेपन की। और इसके अंदर हमने पहले से ड्राई रोस्ट प्याज को ब्राउन कर निकाल लिया था और उसके अंदर एक बड़े साइज़ की ये भी हमने इसके अंदर प्याज ब्राउन करी हुई ऐड किए। और बाकी की जो हमने 150 ग्राम दही ली थी जो बचाई थी वो भी अब हमने डाल दी है, उसको अच्छे से हमने भून लिया है। अब जो ये मैरिनेट होने हमने गोश्त रखा था पसंदे वो अब इस मसाले में हम डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे, थोड़ी सी देर हम 1-2 मिनट भूनकर इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर यही 1 टीस्पून ये नमक डाला है और अब हम मिक्स कर इसको टेंडर होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे ताकि दही और गोश्त अपना पानी छोड़ दे। अब देखेंगे हम अच्छे से थोड़ा सा चलाएंगे और हम देखेंगे हमें कितना पानी डालना है, क्योंकि ये झटपट तैयार हो जाते हैं, इसको बनने में कोई टाइम नहीं लगता। अब इसके अंदर हाफ़ कप के करीब हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा भूनकर इसको अच्छे से, और हाफ़ कप पानी डालकर अब हम इसको टेंडर होने के लिए रख देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये देखें अब हमारे ये गोश्त गल चुका है माशाल्लाह से। कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कितना ज़बरदस्त हमारा ये सालन लग रहा है। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो आपने देखी और आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमने अच्छे से इसको भून लिया था। अब इसको भूनकर हमने थोड़ी सी ग्रेवी डाली है इसके अंदर और इसमें बाकी जो हमने गरम मसाला बचाया था
वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है हमने इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे ये पसंदे का सालन बनकर तैयार हुआ है। सेरीम के लिए टमाटर भी डालने की गलाने की कोई झंझट नहीं है, बहुत झटपट बनकर तैयार होता है खुशबूदार ये सालन। आप बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने बनाया और कैसा बना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।